नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाली खबर से। भोपाल के आकांक्षा मर्डर केस में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी उदयन अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा का कत्ल करने से पहले अपने माँ बाप का भी मर्डर कर चुका है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने 2010 में अपने माँ बाप का कत्ल भी ठीक उसी तरह से किया था जिस तरह से उसने आकांक्षा को मारा। पुलिस के मुताबिक उदयन ने हत्या के बाद माँ बाप के शव को घर के अंदर ही कब्र में दफना दिया था। आपको बता दें कि उदयन ने सोशल मीडिया के जरिए आकांक्षा से दोस्ती बढ़ाई थी। बाद में दोनों भोपाल में साथ रहने लगे थे। पिछले साल जुलाई में उदयन ने आकांक्षा का मर्डर करके उसे घर में ही दफन कर दिया था और अब आकांक्षा की मर्डर की गुत्थी जैसे ही सुलझ रही है, उसी के साथ साथ ये भी साफ हो रहा है कि ये 2010 में अपने ही माता पिता का भी कत्ल कर चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जब उसी तरह से अपने माता पिता का इसने 2010 में यानी 7 साल पहले कत्ल किया था और उन्हें भी अपने घर में ही दफना दिया था, कब्र बना दी उनकी। और उसके बाद 2016 में गर्लफ्रेंड को भी मारकर और उसके बाद उसे अपने ही घर में दफना दिया। और पूछताछ में आरोपी उदयन ने क्या खुलासा किया, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर ने भोपाल के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से बातचीत की। हत्या की एक सनसनीखेज घटना ने भोपाल में हुई जो घटना उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस सवाल को न्यूज 24 ने 24 घंटे पहले पुलिस से किया था, वही आशंका सच निकलकर सामने आई है। उदयन के बारे में जो पूछताछ हो रही है, उससे जो जानकारी ली जा रही है, पुलिस को भटकाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। खुद हम एसपी साहब से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि उदयन ने सबसे बड़ी बात खुलासे के तौर पर क्या कबूल की? उसने सबसे पहले तो एक तो आकांक्षा को मारना तो कबूल किया ही, जैसे कि आपको बताया, लेकिन उसने पुलिस के पूछताछ में कल एक स्टेटमेंट जरूर ये दिया है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी रायपुर में करीबन 2010-11 के आसपास उनको मारा है और वहीं पे घटनास्थल पे उनको दफनाया है। बेसिकली इसके मदर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, जैसा इसका कहना है, एक वहां पे उसी परिसर में इसने उनको मारना बताया। करीबन 2010-11 का ये बता रहा है, लेकिन इसने बस ये स्टेटमेंट दिया है। इसको वेरीफाई करना आवश्यक है कि कहीं पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए या बहकाने के लिए तो नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक टीम जरूर हम रवाना कर रहे हैं रायपुर में और रायपुर पुलिस के साथ। ये जो वेरीफाई कर रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन सारा करेंगे, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? कब तक ये चीज स्ट्रेस आउट हो पाएगी कि जो बातें ये कह रहा है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है बात सामने? आज टीम रवाना होगी तो समुद्र कल तक वो पहुंचेगी, तो उसके बाद वहाँ की पुलिस का भी सहयोग इसमें रहेगा और फिर आगे चल के जो कार्रवाई होगी वो वहीं होगी। अच्छा, उदयन को लेकर अभी तक क्या अपडेट्स हैं? मतलब जो कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है, उसे निकाल दिया गया? अभी तक बांकुड़ा पुलिस ने 6 डेज ट्रांजिट रिमांड उनको मिला है कोर्ट से। उदयन पुलिस के साथ चला गया? अभी आज जाएगा। अच्छा, और क्या बातें ऐसी निकल के सामने आई है जो पुलिस को चौंकाने वाली है? मतलब अभी तो फिलहाल यही है। बाकी जो सब जो स्टेटमेंट उसके लिए जा रहे हैं, वेरीफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर 15 मिनट या आधे घंटे में अपने स्टेटमेंट बड़े कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो साफ है कि पुलिस पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सच की परतें खंगालेगी, जिसमें रायपुर एक टीम रवाना होगी और इस बात की पड़ताल करेगी कि आखिर उदयन ने आकांक्षा की तरह ही अपने माँ बाप का भी कत्ल किया और उन्हें भी सीमेंटेड एक कब्र के तहत दफन कर दिया। ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। हालांकि न्यूज 24 24 घंटे पहले सवाल को पुलिस से कर चुका था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उदयन ने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया हो। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24। और हमारे संवाददाता गोविंद सिंह गुर्जर हमारे साथ ही हैं। गोविंद, इसकी इस बात में कितना दम देख रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस ये भी कह रही है कि हर आधे 1 घंटे में ये अपना स्टेटमेंट भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। 7 साल हो गए, माता पिता को इसने मार दिया, कभी आज तक किसी को पता नहीं चला, किसी ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई, किसी ने पूछताछ नहीं की। देखिए साक्षी, आपने ठीक कहा, 7 साल हो चुके हैं। इतनी बड़ी मिस्ट्री जिसका खुलासा 7 साल बाद होता है पुलिस की पूछताछ में, जब एक सनसनीखेज घटना फिजिकली सामने आती है, जिसमें एक सन की शातिर आशिक अपनी महबूबा को पहली मंजिल पर
कब्र बनाकर दफन कर देता है। पुलिस उसकी पड़ताल में जुटी हुई थी और ये सब कुछ यथावत हो चुका था। ट्रांजिट रिमांड पश्चिम बंगाल पुलिस को 6 दिन का मिल चुका था। इसी बीच उद्यन ने जो एक बड़ा खुलासा किया, उसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, हैरान करके रख दिया। कैसे कोई बेटा अपने माँ बाप तक को दफन कर सकता है, किस वजह से, इसके पीछे वजह क्या रही होगी। फिलहाल पुलिस ने ये जो खुलासा किया है, पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई है, वो सबको हैरान करने वाली है। जिसमें उद्यन ने ये बात बताई है कि उसने 2010 में रायपुर में उनके मकान के सामने सुंदर नगर में एक पार्क के अंदर अपने माँ बाप को भी मारकर इसी तरह से दफन कर दिया। अब पूरी कड़ियों को खंगालने के लिए पुलिस फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और एक टीम रायपुर भी भेजी गई है। लेकिन इस खुलासे ने वाकई पूरे देश को हैरान करके रख दिया है कि कैसे एक बेटा अपने माँ बाप का कत्ल कर सकता है। इसके पीछे की वजह प्रॉपर्टी है या क्या है, यह अभी भी तफ्तीश का विषय है। लेकिन एक बात आपने साफ कही, सही कही कि पूछताछ में उद्यन पुलिस को बरगलाने की कोशिश भी कर रहा है, तमाम तरह से अपने बयान बदल रहा है और इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि उद्यन अपने आप को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताकर तमाम तरह की सजाओं से बचना चाहता है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा हो। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो सवाल है वो इस बात को लेकर है कि वाकई उद्यन ने अपने माँ बाप का भी आकांक्षा की तरह ही कत्ल किया। अब पुलिस इस चीज का वेरिफिकेशन करने के लिए एक टीम रायपुर भेज रही है। गोविंद, नजर बनाए रखें आप इस